नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य विमानों में गिने जाने वाले अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बम वर्षक अचानक ब्रिटेन के एक एयरबेस पर उतरते हैं और पहले से वहां B-1 लॉन्सर बम वर्षक मौजूद है। और सैन्य विश्लेषक कहने लगते हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य तैनाती नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टकराव की भूमिका हो सकती है। सवाल ये है कि क्या वाकई वाकई अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व की जंग किस दिशा में जाएगी और इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर कितना गहरा है? तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में गूंज रहा है या घूम रहा है, उसे उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटेन का हमने जिक्र किया। ब्रिटेन का RAF एयरबेस लंबे समय से अमेरिका के लिए यूरोप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ठिकाना रहा है। खाड़ी युद्ध से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक कई अभियानों में इस बेस से अमेरिकी बम वर्षक उड़ान भर चुके हैं। और यही कारण है कि जब यहाँ अचानक भारी संख्या में रणनीतिक बम वर्षक दिखाई देते हैं दोस्तों, तो सैन्य हलकों में हलचल मचना स्वाभाविक है। B-52 जैसे विमान सिर्फ सामान्य बमबारी के लिए नहीं, बल्कि लंबी दूरी के बड़े सैन्य अभियानों के लिए तैनात किए जाते हैं। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत आप देखिए, सबसे बड़ी खासियत उनकी लंबी मारक क्षमता और भारी हथियार ढोने की ताकत है। B-52 बम वर्षक एक बार में करीब 30 टन तक बम और मिसाइलें ले जा सकता है और हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भी भर सकता है। और ये अमेरिका की स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स का अहम हिस्सा है और दशकों से कई युद्धों में इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं B-1 लॉन्सर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाला बम वर्षक है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर तेजी से हमला करने की क्षमता रखता है। जब ये दोनों तरह के विमान एक ही क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं, तो जो इसका मतलब है दोस्तों, वो आम तौर पर ये होता है कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य विकल्प को खुला रख रहा है। मध्य पूर्व की मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता रहा है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन की राजनीति, इन तीनों मुद्दों ने दोनों देशों को लगातार टकराव की स्थिति में रखा है। और इराक, सीरिया और लेबनान में जो सक्रिय विभिन्न समूहों के कारण जो है वो भी ये टकराव और जटिल हो जाता है। तो कई बार छोटे छोटे हमले और जवाबी कार्रवाई ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जिसमें किसी भी समय बड़ी सैन्य कार्रवाई का खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। सैन्य विशेषज्ञों की अगर माने तो वो ये मानते हैं कि रणनीतिक बम वर्षकों की जो तैनाती है वो अक्सर डिटरेंस यानी कि दबाव की रणनीति का हिस्सा होती है और जो इसका उद्देश्य है वो सीधे युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि विरोधी को सीधे तौर पर ये संदेश देना होता है कि अगर स्थिति खराब होती है तो जवाब बेहद भारी होगा, बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अमेरिका पहले भी कई बार इस तरह की जो तैनाती है वो कर चुका है दोस्तों, ताकि अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाया जा सके और विरोधियों को चेतावनी दी जा सके। लेकिन इतिहास ये भी बताता है दोस्तों कि जब इस तरह के हथियार मैदान में उतरते हैं तो गलती या गलत आकलन की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। और ईरान भी इस क्षेत्र में एक साधारण ताकत नहीं है। उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन तकनीक और क्षेत्रीय नेटवर्क है जो उसे रणनीतिक जवाब देने की क्षमता देता है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने कई बार ये दिखाया है कि वो सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में रहने वाला देश नहीं है। इसलिए अगर किसी बड़े हमले की जो स्थिति है वो पैदा होती है तो उसका जवाब भी पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। और इसी वजह से विश्लेषक लगातार चेतावनी देते हैं कि पश्चिम एशिया में एक बड़ी जंग केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहती है,
बल्कि कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। दोस्तों, युद्ध की राजनीति में अक्सर आप देखिए ताकत का जो प्रदर्शन ही सबसे बड़ा संदेश होता है, एक मैसेज होता है। एयरबेस पर उतरते बम वर्षक, समुद्र में तैनात युद्धपोत और आसमान में गश्त लगाते ड्रोन, ये सब उस भू राजनीतिक शतरंज के मोहरे हैं जिसमें हर चाल का जो असर है वो दूर तक जाता है। और आज अगर ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिकी बम वर्षक दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं, बल्कि उस बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है जो पश्चिम एशिया की दिशा तय कर रही है। उसको तय करती है तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम किस स्थिति में हैं, किस तरह से दुनिया में एक संकट इस वक्त मंडरा रहा है। आप हर टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे, देश भर में किस तरह की चर्चा है वो भी आप सुन रहे होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे कई कारकों पर निर्भर करेगा। कूटनीतिक बातचीत, क्षेत्रीय घटनाएं और वैश्विक शक्ति संतुलन। लेकिन इतना साफ है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के रणनीतिक हथियार सक्रिय होने लगते हैं तो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो उसी क्षेत्र पर टिक जाती हैं। पश्चिमी एशिया की जमीन पहले ही कई संघर्षों की गवाह रह चुकी है और अब एक बार फिर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखे जाने की जो आशंका है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों, तो यही सच है आज जो आपके सामने रखना था। दोस्तों, अभी सच्चाई को जानने के बाद जो हालात हैं उन पर आपका नजरिया क्या है, आपके मन में क्या विचार है, आपको क्या समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।